रिसर्च में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सिर्फ पीडीएफ स्टैंडर्ड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिसने भी इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी वीडियो आपके पास सीधी आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका उपयोग हम डॉक्यूमेंट को लॉन्ग टर्म में प्रिजर्व करने के लिए काम में लेते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए बेसिकली हम कई मेथड काम में लेते हैं, जैसे पेपर पर प्रिंट करके स्टोर करके रखना, म्यूजिक को मैग्नेटिक टेप में स्टोर करके रखना, और बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा लाखों टीबी में हमारे डेटा को स्टोर करके रखना। पेपर पर प्रिंट किए हुए डॉक्यूमेंट लंबे समय के लिए रिलायबल नहीं है, एक समय के बाद में डिग्रेड होते रहते हैं। भौतिक आपदाओं जैसे बाढ़, वर्षा, आग आदि से प्रभावित होते रहते हैं और उनके नष्ट होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। कई बार चूहे उतर जाते हैं, दीमक लग जाती है, फफूंद लग जाती है, उससे भी डिग्रेड होते रहते हैं। तो 2005 में डॉक्यूमेंट को लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व करने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया। सबसे पहला स्टैंडर्ड पीडीएफ के 1.4 पर आधारित था, जिसके दो पार्ट हैं, पीडीएफ A1A एंड 1B। और दूसरा पार्ट 2011 में आया, तीसरा पार्ट 2012 में, चौथा पार्ट 2020 में आया। पीडीएफ स्टैंडर्ड बेसिकली एक प्रोफाइल है जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम वे में। सेम वे में प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वेक्टर ग्राफ, फॉन्ट, कलर इन्फॉर्मेशन। ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं इस पीडीएफ के साथ ही इंक्लूड कर दी जाती हैं, जिससे कि इनकी डिपेंडेंसी प्रोग्राम या सिस्टम से ख़त्म हो जाती है और हम लंबे समय बाद भी इनको जब ओपन करते हैं तो ये सेम वे में खुलते हैं। पीडीएफ स्टैंडर्ड के पार्ट 1 में जो 2005 में लॉन्च हुआ था, उसके कुछ स्टैंडर्ड सेट किए गए थे। लेवल बी बेसिक लेवल एंड लेवल ए एक्सेसिबल लेवल। बेसिक लेवल का उपयोग सिर्फ विजुअल अपीयरेंस को रिप्रोड्यूस करने के लिए काम में लिया गया था, बट एक्सेसिबल लेवल में थोड़ा सा और चीज़ ऐड की गई, जिससे कि डिसेबल्ड लोग जो असिस्टिव सॉफ्टवेयर के थ्रू डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं उनके लिए वो ज़रूरी हो गया। इसके अंदर लैंग्वेज इंक्लूड किए गए, श्रेणीबद्ध डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ये भी इंक्लूड किया गया, और टैग्ड टेक्स्ट, स्पेन, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट और कैरेक्टर मैपिंग टू यूनिकोड भी इंक्लूड किए गए। कुछ टाइम बाद में एक और स्टैंडर्ड आया, पीडीएफ यूए। यूए का मतलब यूनिवर्सल एक्सेसिबल, जो थोड़ा सा और भी एडवांस था पीडीएफ A1A से। 6 साल बाद में पीडीएफ का सेकंड पार्ट आया, जो कि पीडीएफ के 1.7 वर्जन पर आधारित था। अब इसके अंदर पीडीएफ के फर्स्ट पार्ट में जो भी चीज़ें इंक्लूड थी वो सारी चीज़ें तो थी, और इसके साथ में एक नई फीचर और ऐड किए हैं, वो है इसके अंदर जेपीईजी इमेज भी इंक्लूड किया गया, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट भी इंक्लूड किया गया, और इसके अंदर ओपन टाइप फॉन्ट भी इंक्लूड किए गए। पीडीएफ पार्ट 2 के 3 लेवल हैं, 2A, 2B एंड 2U। 2B का मतलब बेसिक, 2A का मतलब एक्सेसिबल, 2U का मतलब है कि यूनिकोड मैपिंग भी अलाउ की गई इसके अंदर। पीडीएफ स्टैंडर्ड का पार्ट 3 2012 में आया। इसके अंदर इन्होंने फाइल्स भी अलाउ कर दी, जैसे कि XML, CSV, CAD, वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड अदर्स। और पीडीएफ स्टैंडर्ड के पार्ट 4 में कुछ फीचर ऐड किए हैं, जैसे इसमें जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड किया गया है। चलिए एक बार पीडीएफ स्टैंडर्ड के बारे में प्रैक्टिकल वे में जान लेते हैं। हम अब ऐसा करेंगे कि नए फॉन्ट को सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे और उनसे एक पीडीएफ बनाएंगे, जिसमें फॉन्ट एम्बेडेड नहीं करेंगे, और फिर बाद में हम इस पीडीएफ को पीडीएफ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेंगे और सेव कर देंगे दोनों फाइल को, और फिर हम फॉन्ट को डिलीट कर देंगे और फिर चेक करेंगे कि पीडीएफ स्टैंडर्ड में विजुअल जैसा पहले था वैसा ही है या फिर बदल गया है। चलिए शुरू करते हैं। हमने ये वाले फॉन्ट इंस्टॉल किए, अब इसको दोबारा ओपन करना होगा। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करते हैं
और यहाँ से फॉन्ट लेते हैं जो हमने अभी सिस्टम में इंस्टॉल किए थे वो। अब हम इन फॉन्ट को पीडीएफ में एम्बेडेड नहीं कर रहे। अब इस पीडीएफ को हम पीडीएफ स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं। हम इसका फाइल नाम देंगे डॉक्यूमेंट कन्वर्जन सक्सेसफुल। अब हम इससे पहले वाली पीडीएफ जिसमें फॉन्ट इंक्लूडेड नहीं है उसको भी सेव कर देते हैं। चलिए फॉन्ट को डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हमको ये क्लोज भी करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ये ऑन हो रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं डिलीट हो गए हैं। चलिए अब दोनों पीडीएफ को दोबारा से ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो ये वाली फाइल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है और ये वाली फाइल एक सिंपल पीडीएफ है जिसके अंदर हमने फॉन्ट इंक्लूड नहीं किए थे। और ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसका अपीयरेंस वैसा की वैसा ही है जैसा पीडीएफ का था। इसका अपीयरेंस बदल गया है क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं थी और इसके अंदर हमने फॉन्ट इंक्लूड नहीं किए थे। इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।